साइंस सब्जेक्ट का फर्स्ट लेसन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. Let us know the meaning of chemical reaction. Reaction meaning change and chemical reaction meaning change in chemical behavior. So chemical reaction, that means reaction meaning change, or chemical reaction, that means change in chemical behavior, that is change in chemical property. What are the characteristics of reaction? Characteristics of change. Characteristics of chemical reaction. How can we identify whether a reaction is taking place or not? First point is evolution of gas. यदि किसी प्रोसेस में गैस इवॉल्व हो रहा है, गैस निकल रहा है, दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन हो रहा है. सेकेंड पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है. थर्ड पॉइंट, चेंज इन कलर. अगर कलर में चेंज हो रहा है, दैट मीन्स वी आर एबल टू से दैट द केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस. एंड फोर्थ वन, चेंज इन टेम्परेचर. अगर प्रोसेस में टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, या तो हीट इंक्रीज हो रहा है या हीट रिलीज हो रहा है, in that case we can say that chemical reaction is taking place. So chemical reaction meaning change. Chemical reaction, that means change in chemical behavior, that is change in chemical properties. These are the characteristics of the change. अगर गैस इवॉल्व हो रहा है, it means chemical reaction हो रहा है. प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, that means chemical reaction is taking place. अगर कलर में चेंज हो रहा है, that means chemical reaction is taking place. And if change in temperature occurs, then we can say that chemical reaction is taking place. Now, chemical equation. Equation is the meaning of reaction and equation. Chemical equation meaning representation of chemical reaction. In terms of symbols and formula.
is called chemical equation. That means representation of chemical reaction in terms of symbol and formula. It is called chemical equation. For example, only 10 zinc combined with sulfuric acid to form zinc sulfate and hydrogen gas. तो देखो ये एक रिएक्शन है जिसमें जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से कंबाइन करता है, दैट मीन्स रिएक्शन करता है, तो क्या बनाता है? जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। अभी क्वाइट कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा हम उसको सिंपल लैंग्वेज में लिखें तो इट मीन्स जिंक कंबाइन मीनिंग प्लस सल्फ्यूरिक एसिड to form, to produce zinc sulfate and hydrogen gas. Again, ये भी क्वाइट कॉम्प्लेक्स है, इसको हम वर्ड इक्वेशन कहेंगे। अब इसी को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो जिंक का सिंबल Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4, टू गिव जिंक सल्फेट का फॉर्मूला ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2। अब ये एक केमिकल इक्वेशन हो गया, क्योंकि हमने क्या किया, जिंक को सिंबॉलिक फॉर्म में सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला हमने लिख लिया, जिंक सल्फेट का फॉर्मूला लिख लिया और हाइड्रोजन का फॉर्मूला, इसको हम केमिकल इक्वेशन कहें। वन मोर थिंग, एरो से लेफ्ट हैंड साइड में जो सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन है उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। तो रिएक्टेंट का मीनिंग द सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। वाइट एरो के राइट साइड में ये प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट मीनिंग केमिकल रिएक्शन में जो प्रोड्यूस हुआ है उसको हम प्रोडक्ट कहें। इसका मतलब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्टेंट है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस प्रोडक्ट है। वी कैन टेक मेनी मोर एग्जांपल्स टू रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन। नाउ वन मोर थिंग, तो यहाँ आपका फर्स्ट लेसन स्टार्ट किया था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। रिएक्शन का मीनिंग चेंज होता है, केमिकल रिएक्शन का मीनिंग चेंज इन केमिकल बिहेवियर, दैट मीन्स चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज। What are the characteristics of chemical reaction? How can we identify that chemical reaction is taking place? So, evolution of gas. अगर गैस प्रोसेस में इवॉल्व हो रहा है, निकल रहा है, दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के द्वारा, तो हम कह सकते हैं कि रिएक्शन हो रहा है। चेंज इन कलर, अगर रिएक्टेंट के कलर में चेंज हो रहा है, दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस। और टेम्परेचर में चेंज हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। नाउ द टर्म इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला, इट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक रिएक्शन दिया, जिंक combined with sulfuric acid to produce zinc sulfate and hydrogen। ये वर्ड प्रॉब्लम। अब इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, जिंक combined with मीनिंग प्लस sulfuric acid to produce zinc sulfate and hydrogen।
फिर द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मीनिंग होता है the number of each and every atom in the reactant side will become equal to the number of each and every atom in the product side. Then the reaction is said to be balanced. तो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में ईच एंड एवरी एटम का अगर नंबर इक्वल होता है देन द रिएक्शन इज सेड टू बी बैलेंस। अब क्वेश्चन अराइज होता है व्हाई शुड वी बैलेंस द केमिकल रिएक्शन? वी शुड बैलेंस द केमिकल रिएक्शन to follow the law of conservation of mass. और ये लॉ आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मीनिंग mass is neither created nor destroyed during a chemical reaction, but it is conserved. Similarly, we can say atom is neither created nor destroyed during a chemical reaction, but it is conserved. That means number of each and every atom in the reactant side should be equal to number of each and every atom in the product side. Let us see a balanced chemical equation. Hydrogen combined with chlorine to give hydrogen chloride. हाइड्रोजन का फार्मूला H2, क्लोरीन का फार्मूला Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला HCl। अब यहां देखो हाइड्रोजन और भी इंफॉर्मेटिव केमिकल रिएक्शन को और भी इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए उसके स्टेट को हम अंडर ब्रैकेट लिखते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस होता है तो अंडर ब्रैकेट गैस लिख दिया G, क्लोरीन गैस होता है द इक्वेशन बिकम मोर इंफॉर्मेटिव, हाइड्रोजन क्लोराइड ऑल्सो इज ए गैस, तो इक्वेशन और भी इंफॉर्मेटिव हो गया। लेकिन अब रिएक्शन बैलेंस है या नहीं, तो लेफ्ट हैंड साइड में यू कैन सी हाइड्रोजन 2 एटम, लेफ्ट हैंड साइड में क्लोरीन 2 एटम, बट राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन 1 एटम एंड क्लोरीन 1 एटम, so reaction is not balanced, but we have to balance the chemical reaction. क्यों बैलेंस करेंगे? To follow the law of conservation of mass. तो बैलेंस करने के लिए क्या करें? We have to multiply hydrogen chloride with 2. You can see हाइड्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन भी 2 हो गया बिकॉज 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन बोथ,
तो क्लोरीन भी 2 हो गया, क्लोरीन 2 है। नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस। We shall take one more reaction. Let us take one more example. Nitrogen gas when combined with oxygen gas. We shall mention here condition. और भी इंफॉर्मेशन देने के लिए कंडीशन यहाँ देते हैं, हाई टेम्परेचर। और टेम्परेचर कितना दे रहे हैं? 2000 केल्विन टेम्परेचर। क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नॉर्मल टेम्परेचर पे कंबाइन नहीं करता है, इट ऑलवेज कंबाइन विथ हायर टेम्परेचर टू प्रोड्यूस NO। The name of compound is nitric oxide and it is also a gas. So nitrogen combined with hydrogen at higher temperature to give nitrogen oxide, और ये nitrogen oxide का formula compound है nitric oxide. Now check whether the reaction is balanced or not. Nitrogen 2 atom left hand side में, oxygen 2 atom left hand side में, nitrogen 1 atom right hand side में, oxygen 1 atom right hand side. That means we have to multiply with 2, then nitrogen become 2 and oxygen also become 2. So now the reaction is balanced. One more example. Nitrogen gas when combined with hydrogen gas to produce ammonia gas. Ammonia gas. Again you can see nitrogen 2 atom, hydrogen 2 atom, but right hand side में nitrogen 1 atom, hydrogen 3 atom. Reaction is not balanced. To balance this reaction, हाइड्रोजन को यहां में 3 से इंटू कर दो और नाइट्रोजन को मीनिंग इस कंप्लीट नंबर को 2 से इंटू कर दो। तो हाइड्रोजन हो जाएगा 3 इंटू 2 6, हाइड्रोजन हो जाएगा 2 इंटू 3 6, और नाइट्रोजन ऑलरेडी 2 हो गया, नाइट्रोजन यहाँ 2 है। नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस। So these are some reactions, and each and every reaction should be balanced. Balance क्यों करेंगे? To follow the law of conservation of mass, to follow the law of conservation of matter. We shall take some more example to balance the chemical reaction. Let us take Na plus O2 is equal Na2O. Na is the symbol of sodium. ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा तो सोडियम ऑक्साइड बन गया। अगेन वी कैन चेक वेदर द रिएक्शन इज बैलेंस और नॉट। रूल से होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन को बैलेंस करो। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 2 एटम और राइट हैंड साइड में 1 एटम, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 से 2 कर लेंगे। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, सोडियम कितना हो गया? 2 इंटू 2 4। दैट मीन सोडियम को हमको 4 से इंटू कर देगा। नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस। सेकेंड रिएक्शन H2O2 ऑन डिकम्पोजिशन, दैट मीन्स हीट देने पर ये डिकम्पोज कर जाता है H2O प्लस O2 में। Check whether the reaction is balanced or not. हाइड्रोजन 2 एटम लेफ्ट हैंड साइड में, हाइड्रोजन 2 एटम राइट हैंड साइड में, हाइड्रोजन बैलेंस। ऑक्सीजन 2 एटम लेफ्ट हैंड साइड में, ऑक्सीजन 1 एंड 2 3 एटम राइट हैंड साइड में, तो ऑक्सीजन इज नॉट बैलेंस। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन को इवन नंबर बनाएंगे। ऑक्सीजन यहां हो गया 2 प्लस 2 4,
ऑक्सीजन यहां में कितना है 2, तो 2 को इंटू कर लेंगे यहाँ 2 से। अब ऑक्सीजन 4 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, ऑक्सीजन 2 प्लस 2 4, हाइड्रोजन 2 2 जा 4 यहाँ है, हाइड्रोजन 2 2 जा 4 हो गया। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो। वन मोर एग्जांपल, MgOH twice plus HCl is equal MgCl2 plus H2O. Now MgOH twice फॉर्मूला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एडिशन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड, give magnesium chloride and water. Now check whether the reaction is balanced or not. मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम बैलेंस है। क्लोरीन यहाँ 1 है, क्लोरीन यहाँ 2 है, मतलब क्लोरीन बैलेंस नहीं। टू बैलेंस क्लोरीन एटम we have to multiply HCl by 2, तो HCl by 2 हो गया, क्लोरीन बैलेंस हो गया। अब बाकी को हम देखें बैलेंस है क्या, OH2, O यहां 2 है, O यहां कितना है 1, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम 2 से इंटू कर लेंगे। अब हाइड्रोजन चेक करो, तो हाइड्रोजन 2 और 2 4, हाइड्रोजन 2 2 जा 4। अब ये रिएक्शन बैलेंस। तो ये हमने दिखाया हाउ कैन वी बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ईच एंड एवरी एटम इन द रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ ईच एंड एवरी एटम इन द प्रोडक्ट साइड। जितना एटम किसी एलिमेंट का रिएक्टेंट साइड में होगा उतना ही एटम प्रोडक्ट साइड में होगा, एंड दिस इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इक्वेशन को बैलेंस करना है, बैलेंस करने के लिए दोनों साइड में ईच एंड एवरी एलिमेंट के एटम को इक्वल करना। अब ये तो आपने नोट कर लेना है, लेकिन कुछ इक्वेशन हम दे रहे हैं बैलेंस करने के लिए। इसको ट्राई करोगे, नहीं होगा हम नेक्स्ट क्लास में इसको बैलेंस करके दिखा देंगे। Now here are some reactions which you have to balance. Number 1, AlOH thiols. The name of compound is aluminium hydroxide. On decomposition, that means by heating it, converted into aluminium oxide plus water. You have to balance this equation. Second one, NH3, that means ammonia, on reaction with copper oxide CuO to give copper plus nitrogen plus water H2O. Third equation, Al2SO4 thiols. The name of compound is aluminium sulfate. On reaction with sodium hydroxide NaOH to give AlOH thiols. Aluminium hydroxide
प्लस Na2SO4, 3 इक्वेशन हुआ। और एक रिएक्शन नंबर 4 HNO3, that means nitric acid on a reaction with copper hydroxide to give copper nitrate Cu NO3 twice plus H2 and one more reaction। 5 इक्वेशन आप लोगों को बैलेंस करना है। 5 NaOH plus H2SO4 is equal Na2SO4 plus H2। ये 5 इक्वेशन आप लोगों को बैलेंस करना है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड on decomposition by giving heat break into aluminium oxide and water। Ammonia on a reaction with copper oxide gives copper, nitrogen and water। Aluminium sulfate on a reaction with sodium hydroxide gives aluminium hydroxide and sodium sulfate। You have to balance this one। Nitric acid HNO3 plus copper hydroxide gives copper nitrate and water। Again sodium hydroxide plus sulfuric acid gives sodium sulfate and water। You know already right hand side में प्रोडक्ट होता है, लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट होता है। अब number of each and every atom in the reactant side should be equal to number of each and every atom in the product side, then the reaction is said to be balanced। तो ये 5 इक्वेशन आपको बैलेंस करके देखना है। नहीं होगा नेक्स्ट क्लास में कमेंट करके दो, हम उसको बैलेंस करके दिखा देंगे। अब केमिकल रिएक्शन तो पढ़ रहे थे, केमिकल रिएक्शन के टाइप्स देखें। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन के टाइप्स है नंबर 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक्चुअली रिएक्शन 5 टाइप का होता है। फर्स्ट वन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नेक्स्ट क्लास में इसको हम कंप्लीट डिटेल देंगे। इसका एक्चुअल मीनिंग हुआ when 2 or more simple substances combine to produce 1 or more complex substance, then the reaction is combination reaction। Second one decomposition reaction। अब यहां होगा इसका मीनिंग the reaction in which a complex compound break, that means decompose using heat or any form of energy into 2 or more simple substance, then the reaction is said to be decomposition reaction। Third one displacement reaction। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब the reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element from its salt solution। That very reaction is called displacement reaction। Fourth reaction double displacement reaction। The reaction which takes place in the ionic solution, that means the reaction which takes place by the exchange of ions,
उस रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे, जहां आयन का एक्सचेंज होता है। एंड फिफ्थ वन इज द रेडॉक्स रिएक्शन। Redox reaction is made of two terms. Red meaning reduction और ox meaning oxidation. That's why the reaction is called redox reaction. तो रिडक्शन क्या होगा, ऑक्सीडेशन क्या होगा, we shall discuss in next class. Not only this one, but we complete discuss combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction and redox reaction. हम इसको complete को next class में बताएंगे। आज का क्लास यहीं पे कर लेते हैं कंक्लूड। लेकिन इस इक्वेशन को आप लोगों को बैलेंस करना, कोशिश करना बैलेंस करने के लिए। अगर बैलेंस नहीं हो पाता है तो कमेंट में नेक्स्ट क्लास में हमको बताना है तो बैलेंस नहीं हुआ, ताकि हम इसको बैलेंस करें।